डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं इंग्लिश क्लास 5th प्रैक्टिस सेट सॉल्व्ड पेपर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 5th की इंग्लिश की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही ईजी है ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरी देखिए, स्किप मत कीजिए। तो 5th के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है, आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश की प्रैक्टिस होने वाली है। आपके लिए स्पेशल वर्कशीट बनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच द फॉलोइंग कैपिटल लेटर्स विथ स्मॉल लेटर्स। आपको कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर्स मैच करना है। यहाँ पर देखिए, तो चलिए यहाँ पर आपको मैच करना है कैपिटल विथ स्मॉल लेटर। दिस इज कैपिटल टी, वी विल मैच इट विथ स्मॉल टी। कैपिटल क्यू विथ स्मॉल क्यू, बहुत इजी है ये। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल एन स्मॉल एन, ऐसे आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर कैपिटल और स्मॉल लेटर। आपको कैपिटल लेटर दिए हुए है तो स्मॉल लिखना है, स्मॉल लेटर अगर दिया हुआ है तो कैपिटल लिखना है। यहाँ कैपिटल जी है तो आप लिखेंगे स्मॉल जी, कैपिटल इधर स्मॉल डी है तो आप लिखेंगे यहाँ कैपिटल डी, कैपिटल ई है तो आप लिखेंगे स्मॉल ई, स्मॉल एम है तो आप यहाँ लिखेंगे कैपिटल एम, कैपिटल एच है तो आप लिखोगे स्मॉल एच। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। बहुत इजी वर्कशीट है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नेम एवरी ऑब्जेक्ट इन द नेक्स्ट बॉक्स। तो ये फर्स्ट पिक्चर है कैमल की, तो आप लिखोगे यहाँ पर कैमल, CAMEL, कैमल, CAMEL, कैमल। नेक्स्ट आप लिखोगे यहाँ पर बॉल, BALL, बॉल। थर्ड पिक्चर इज बनाना, BANANA, बनाना। नेक्स्ट है नाइफ, KNIFE, नाइफ। फोर्थ पिक्चर इज कैट, CAT, कैट। और फिर आप लिखोगे ग्लास, GLASS, ग्लास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ 12 मंथ इन इंग्लिश एज वेल एज इन यूर मदर टंग। आपको यहाँ पर मंथ्स के नेम मतलब महीनों के नाम इंग्लिश और उर्दू में लिखना है। तो हम फर्स्ट इंग्लिश वाले नेम्स देख लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उर्दू में। इस तरह आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों में भी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रीड द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 में से आपको करना है ये। आई एम अ बॉय, यू आर अ स्टूडेंट, वी आर प्लेयर्स, ही इज a doctor, she is a teacher, it is a pen, they are going, I like a mango। इस तरह के सेंटेंस आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं। यू लाइक अ कार, I have a pen। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मेक द मीनिंगफुल कमांड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन बॉक्स A एंड बॉक्स B। अब आपको A और B से मीनिंगफुल कमांड्स बनाना है। जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है सिट डाउन, सिट डाउन। आप बना सकते हो टर्न
right, turn right, speak softly, speak softly, tap your feet, tap your feet, look to the board, look to the board, sing loudly। ऐसे आप इसमें से एक ए बॉक्स में से एक वर्ड लेकर और बी बॉक्स में से एक वर्ड लेकर बहुत ही अच्छे से कमांड्स आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ आपको इस तरह से राइट डाउन करना है। यहाँ आप ले सकते हो रन फास्ट, रन फास्ट, टर्न राइट, बेंड लेफ्ट, बेंड लेफ्ट, क्लैप योर हैंड्स, है ना, पॉइंट एट द डोर, ऐसे भी आप बना सकते हो। तो इस तरह से आपको पूरे बनाना है 5, 6, 7, 8। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ डेज ऑफ द वीक इन इंग्लिश एज वेल एज इन योर मदर टंग। इंग्लिश और उर्दू में आपको डेज लिखना है, डेज ऑफ द वीक। फर्स्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, शनिचर, इतवार। और मराठी वाले सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। उर्दू वाले फिर से सुन ले, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, शनिचर, इतवार। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द राइमिंग वर्ड्स टू द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पोएम ऑन पेज नंबर 15, 31 एंड 43। तो आपकी बुक में जो पोएम्स आई हुई है, दी हुई है आपको, उसमें से आपको ये राइमिंग वर्ड्स करना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट आपको फॉर एग्जांपल दिया हुआ है फन सन। उसी तरह मे डे, फ्लाई जुलाई, प्लेन्स ट्रेन्स, मेल फेल। फिफ्थ है प्ले वे, माइट राइट, वेल टेल। ये मैंने आपके बुक्स में से करवाई हूँ, तो यही आपको लिखना है आप दूसरे। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। जैसे कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं पहले ABCD इस तरह से। तो जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए डॉल, कैट, बेबी, आर्ट, तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से कैसे लगाओगे आप। पहले ए लेटर आता है तो हम ए वाला वर्ड यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, आर्ट। फिर उसके बाद ए के बाद आता है बी, तो उसके बाद हम लिखेंगे बी फॉर बेबी। फिर उसके बाद आता है सी से फिर यहाँ पर थर्ड हम लिखेंगे वर्ड कैट। फिर डॉल, तो यहाँ पर फोर्थ लिखेंगे हम डॉल। उसी तरह यहाँ आपको दिया हुआ है पपाया, ऑरेंज, बनाना, मैंगो। तो फर्स्ट हम लिखेंगे बनाना, मैंगो, ऑरेंज, देन पपाया। सेकेंड है sheep, goat, cow, hen, dog. First we will write here cow, dog, goat, hen and sheep. Next है television, phone, computer, calculator, robot. First we will write here calculator, CA। यहाँ पर 2 times आया है C, लेकिन हम सेकंड लेटर देखेंगे, यहाँ पर ए है और यहाँ ओ है। तो पहले ए आता है तो पहले ए वाला लिखेंगे हम कैलकुलेटर, फिर सेकंड लिखेंगे हम कंप्यूटर, थर्ड हम लिखेंगे फ़ोन,
and fourth we will write robot, and fifth television. नेक्स्ट है फोर्थ डॉल, कैमरा, डमकाट, कार, डॉल्फिन. तो फर्स्ट वी विल राइट कार, देन कैमरा. यहाँ देखिए CAR कार, CAME. यहाँ पर CA से M है, यहाँ R है, यहाँ M है. तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले R आता है फिर M आता है. तो पहले हम कार ये वाला वर्ड लिखेंगे, फिर कैमरा लिखेंगे, फिर डॉल्फिन और डॉल ये दोनों में हम पहले लिखेंगे डॉल, फिर लिखेंगे डॉल्फिन, फिर ड्रम कार्ट. इस तरह से आपको करना है. फिफ्थ है फ्लावर, फ्लैट, फ्लैग, फ्लोर, फॉक्स, फ्रॉग. यहाँ पर सारे ही लेटर F से स्टार्ट हो रहे. सेकंड लेटर देखेंगे हम L वाले, फ्लावर, फ्लैट, फ्लैग, फ्लोर. इनमें से हम सबसे पहले लिखेंगे FLA वाला फ्लैग, फिर लिखेंगे हम फ्लैट, सॉरी फर्स्ट हम लिखेंगे फ्लैग ये वाला फ्लैग, देन फ्लैट, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लावर, फिफ्थ फॉक्स एंड द लास्ट फ्रॉग. इस तरह से आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इस तरह से लिखना है. सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. रिराइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर कॉलम. आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको प्रॉपर कॉलम्स में लिखना है. आपको सिंगुलर यानी कि वन ऑब्जेक्ट और प्लूरल्स यानी कि मैनी ऑब्जेक्ट्स बताना है. वन मैनी. रेफर द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 42. आपकी टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 42 पर आपको दिया हुआ है ये. तो यहाँ पर पहले हम सिंगुलर कौन से वो देख लेंगे. तो फर्स्ट है गर्ल, ये सिंगुलर है. डे इज सिंगुलर. फ्रेंड्स क्या है, देखिए S लगा हुआ है, ये प्लूरल है. बेबी इज सिंगुलर. अब यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन प्लूरल है, यहाँ पर S नहीं है, लेकिन चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल. बर्ड्स आल्सो प्लूरल. अवन सिंगुलर, स्लाई सिंगुलर, केक्स प्लूरल, ट्री सिंगुलर, एप्पल्स प्लूरल. जिसको S लगा हुआ है वो आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये मैनी है, प्लूरल है. फादर सिंगुलर. फीट, यहाँ पर फूट सिंगुलर होता है और फीट प्लूरल. गीस प्लूरल है और गूस सिंगुलर है. हट सिंगुलर है. होम सिंगुलर, मदर सिंगुलर. मैन, मैन प्लूरल होता है, उसका सिंगुलर मैन है, MAN, मैन यानी कि सिंगुलर यानी एक आदमी, और मैन यानी ज़्यादा. रिवर सिंगुलर. ठीक है. अब ये जो सिंगुलर वर्ड्स हैं यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट गर्ल लिखा हुआ है यहाँ पर, गर्ल. डे, गर्ल, डे, बेबी, अवन, स्लाइस, ट्री, फादर, गीज, हट, होम, मदर, रिवर. प्लूरल में लिखेंगे आप फ्रेंड्स, चिल्ड्रन, बर्ड्स, केक्स, एप्पल्स, फीट, मैन. यहाँ पर आप प्लूरल में इस तरह से लिखेंगे. ठीक है. सिंगुलर और प्लूरल आपको इस तरह से लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. राइट द अपोजिट चूजिंग द प्रॉपर वर्ड्स गिवन द ब्रैकेट. आपको अपोजिट वर्ड्स लिखना है और यहाँ पर ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं उसको देखकर आपको लिखना है. तो यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है, यहाँ पर पहले हम ये वर्ड रीड आउट करेंगे. फर्स्ट इज ईजी, गुड, स्मॉल, थिन, टॉल, अगली, ओल्ड, नाइट, रॉन्ग, डार्क. और यहाँ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं फैट, राइट, हार्ड, बिग, शॉर्ट, न्यू, ब्यूटीफुल. यहाँ हार्ड नहीं है, ये बैड है, BAD बैड. डे, लाइट. तो चलिए इजी का होगा हार्ड, इजी हार्ड, गुड
बेड। स्मॉल, स्मॉल का होगा बिग। थिन, फैट। टॉल, शॉर्ट। नेक्स्ट है ओल्ड, न्यू, नाइट, डे, रॉन्ग, राइट। डार्क, डार्क का होगा लाइट। ठीक है, सभी वर्ड्स आपको ऊपर दिए हुए हैं, उसी में से आपको ढूंढकर लिखना है। ओल्ड, न्यू, नाइट, डे, रॉन्ग, राइट, डार्क, लाइट।